कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे महान योद्धा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने मतलब देवता भी सिर झुकाते हों। बिल्कुल। और जो अपनी प्रतिज्ञाओं और धर्म के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता हो। हाँ, अब जरा सोचिए कि वही महानतम नायक एक राज दरबार में सिर झुकाकर एकदम खामोश खड़ा है, जबकि उसके ठीक सामने एक स्त्री को बालों से घसीट कर लाया जाता है और उसका चीरहरण किया जाता है। और वो एक शब्द नहीं कहता। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि परम नायक परम पाप में मौन भागीदार कैसे बन जाता है। हमारे इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाभारत के इसी मनोविज्ञान पर बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा दृश्य है जो सदियों बाद भी सच कहूं तो इंसान की अंतरात्मा को झकझोर देता है। हम अक्सर कहानियों में नायक और खलनायक के बीच एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना पसंद करते हैं, है ना? एक सफेद और काले रंग की लाइन। हाँ, कि ये अच्छा है और वो बुरा। लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब हम इसके मूल पन्नों को पलटते हैं तो वो सुविधाजनक विभाजन पूरी तरह से ढह जाता है। और आज का हमारा उद्देश्य पूरी कहानी सुनाना नहीं है। इसके बजाय हम आज की स्रोत सामग्री में से 3 सबसे शक्तिशाली, ज्ञानी और दुखद पात्रों भीष्म, कर्ण और विदुर के चरित्र का गहन विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे अत्यधिक महानता, निष्ठा और ज्ञान भी अगर सही समय पर सही दिशा में ना हो तो वे सबसे बड़ी कमजोरियों में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस पात्र से जिसका नाम ही एक भयानक प्रतिज्ञा का पर्याय बन गया। भीष्म। बिल्कुल, गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम उनके त्याग को देखें तो वो मानवीय कल्पना से बिल्कुल परे लगता है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया। शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। हाँ, और सत्यवती के पिता की शर्त थी कि केवल उनका नाती ही राजा बनेगा, है ना? एकदम सही। तो देवव्रत ने न केवल सिंहासन छोड़ा बल्कि एक अत्यंत कठोर और आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। उद्देश्य ये था कि उनकी कोई संतान ही न हो, ताकि भविष्य में सत्यवती के वंशजों के लिए कोई चुनौती पैदा न हो। बाप रे, इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। और इसी त्याग से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। यहाँ कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं और इसे अमरता समझ लेते हैं। हाँ, जबकि इसका अर्थ ये था कि भीष्म अपनी मृत्यु का समय और तरीका स्वयं चुन सकते थे। मृत्यु उनकी अनुमति के बिना उन्हें छू भी नहीं सकती थी। वो इतने शक्तिशाली थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10 दिनों तक उन्होंने अकेले ही पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था। अगर मैं इसे आज के हिसाब से समझाऊं तो भीष्म की प्रतिज्ञा एक ऐसे रिजिड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह थी जो अपने बेसिक कोड से कभी नहीं भटक सकता। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने, है ना? उनका कोड था, सिंहासन की रक्षा करो और प्रतिज्ञा मत तोड़ो। अब भले ही उस सिस्टम को चलाने वाले लोग भ्रष्ट हो जाएं, भले ही पूरे सिस्टम में कोई भयानक वायरस ही क्यों ना आ गया हो, वो सॉफ्टवेयर खुद को अपडेट नहीं कर सकता था। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि भीष्म की यही अतुलनीय महानता अंततः उनकी सबसे घातक खामी बन गई। उनका धर्म केवल हस्तिनापुर के सिंहासन से और अपनी उस एक प्रतिज्ञा से बनकर रह गया, सत्य या न्याय से नहीं। बिल्कुल। इस रिजिड कोड वाली बात को अगर हम उनके जीवन की घटनाओं पर लागू करें तो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। इसी अंधे पालन के कारण उन्होंने जीवन भर ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने आगे चलकर महाविनाश की नींव रखी। जैसे कि वो काशी की राजकुमारियों वाला किस्सा। हाँ, अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण। अपने सौतेले भाई विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने काशी के स्वयंवर से उनका बलपूर्वक अपहरण कर लिया। उनके लिए बस हस्तिनापुर के सिंहासन का हित मायने रखता था। और इसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। बड़ी राजकुमारी अंबा वो मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थीं। जब अंबा ने ये सच बताया तो भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने एक अपहृत स्त्री को स्वीकार करने से मना कर दिया। उस समय अंबा न्याय मांगने वापस भीष्म के पास आई। उसने कहा कि जब अपहरण तुमने किया है तो विवाह भी तुम्हें ही करना होगा।
लेकिन तब भीष्म अपने उसी कंप्यूटर कोड यानी अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के पीछे छिप गए। और उन्होंने उस निर्दोष स्त्री को ठुकरा दिया। अंबा का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसी अंबा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलकर शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो अंततः भीष्म की मृत्यु का कारण बना। तो ये इस बात का सबूत है कि नियमों का अंधा पालन न्याय की गारंटी नहीं होता। लेकिन उनकी सबसे परेशान करने वाली खामी तो द्यूत क्रीड़ा के दौरान सामने आती है, द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय। हाँ, भरी सभा में जब दुशासन उन्हें बालों से घसीटता हुआ लाया था, उस वक्त कुरु वंश के सबसे बड़े पितामह भीष्म वहीं बैठे थे। और वे मौन रहे। अगर वे खड़े होकर एक शब्द भी कह देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, वो चुप क्यों रहे? वो इतिहास का सबसे विनाशकारी मौन था, और इसका कारण स्रोत सामग्री में बहुत गहराई से समझाया गया है। जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब युधिष्ठिर और कृष्ण उनके पास जाते हैं। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि पितामह, आप तो धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं, फिर द्रौपदी के अपमान के समय आप चुप क्यों थे? और भीष्म ने जो उत्तर दिया, सच में वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुर्योधन का दूषित और अधर्मपूर्ण अन्न खाया था। बिल्कुल। प्राचीन दर्शन मानता है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। भीष्म स्वयं स्वीकार करते हैं कि एक पापी राजा का अन्न खाने से उनका विवेक और बुद्धि मलिन हो गई थी। वे सही गलत का भेद भूल गए थे। मतलब जब आप किसी भ्रष्ट व्यवस्था के लाभार्थी बन जाते हैं तो आपका मॉरल कंपस काम करना बंद कर देता है। एकदम सही। खैर, अगर भीष्म सिंहासन और अपनी प्रतिज्ञा से अंधे हो गए थे, तो हमारा अगला पात्र अपनी मित्रता और कृतज्ञता के बोझ तले दब गया था। कर्ण, पूरे महाकाव्य का शायद सबसे अधिक सहानुभूति बटोरने वाला पात्र। हाँ, कुंती और सूर्यदेव का गुप्त पुत्र, जो जन्म से ही अभेद्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन लोकलाज के डर से त्यागे जाने के कारण एक सूत यानी सारथी द्वारा पाला गया। समाज ने उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, जबकि वो एक अद्वितीय धनुर्धर था और परम दानवीर भी। बिल्कुल। जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास आए, तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से जुड़े वो कवच और कुंडल काटकर दान में दे दिए। और अपनी माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए युद्ध में अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को जीवन दान भी दिया। ये उनके चरित्र की ऊंचाई है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दुर्योधन ही वो अकेला व्यक्ति था जिसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया था, और यहीं से कर्ण का पतन शुरू होता है। कर्ण ने अपनी नैतिकता का सौदा कर लिया। हाँ, वो केवल एक वफादार मित्र नहीं रहे, वे अपराधों के रक्षक बन गए। उसी द्यूत क्रीड़ा में कर्ण ने ही द्रौपदी को उल्टा या वेश्या कहकर सबसे बड़ा अपमान किया था। अरे वो तो बहुत ही भयानक क्षण था। और इतना ही नहीं, जब 16 वर्षीय निहत्थे अभिमन्यु को चक्रव्यूह ही घेर कर मारा गया, उन 6 महारथियों में कर्ण भी शामिल था। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या कर्ण का सारा गुस्सा असल में समाज के उस तिरस्कार का नतीजा नहीं था? एक इंसान जिसे हमेशा कुचला गया हो, क्या हम उसे पूरी तरह से गलत ठहरा सकते हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे साथ हुआ अन्याय हमें दूसरों के साथ अन्याय करने का अधिकार दे देता है? ये सोचने वाली बात है। कर्ण के साथ गलत हुआ, लेकिन जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंसता है और वो अर्जुन से धर्म की दुहाई मांगता है, तब श्री कृष्ण उसे कड़वा सच याद दिलाते हैं। वो कृष्ण का प्रहार सीधे आत्मा पर था। बिल्कुल। कृष्ण पूछते हैं, लाक्षागृह, वस्त्रहरण और अभिमन्यु के वध के समय तुम्हारा धर्म कहाँ था कर्ण? मतलब जब शक्ति थी तब नियम याद नहीं आए। हाँ, और उनके पतन का कारण गुरु परशुराम का श्राप जो पहचान छिपाने के लिए मिला था, और एक ब्राह्मण का श्राप जो गाय की हत्या के कारण मिला था, वो भी था। तो भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धा अपने कर्मों से विनाश का हिस्सा बने, लेकिन क्या उस दरबार में कोई ऐसा नहीं था जिसकी बुद्धि शुद्ध थी? यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे पात्र की, महात्मा विदुर, जो साक्षात धर्मराज के अवतार थे। लेकिन एक दासी के पुत्र होने के कारण उन्हें कभी राजा बनने का अधिकार नहीं मिला। वो अतुल्य ज्ञानी और न्यायप्रिय थे। जब दुर्योधन का जन्म हुआ,
तभी उन्होंने अपशगुनों को देखकर धृतराष्ट्र को उसे त्यागने की सलाह दी थी। से स्वयं को बचाने का उपाय जानता है और बिल में रहने वाले जीव की तरह रक्षा करता है। बिल्कुल, और उन्होंने उन्हें बचाने के लिए एक सुरंग खोदने वाले कारीगर को भी भेजा था और द्यूत क्रीड़ा को रोकने की भी भरपूर कोशिश की। धृतराष्ट्र को विनाश के प्रति आगाह किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी त्रासदी या खामी कह लीजिए यही थी कि उनका ज्ञान सर्वोत्कृष्ट था, लेकिन व्यवस्था में उनका पद ऐसा था कि उन्हें सुना तो जाता था पर अमल नहीं किया जाता था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब अगर विदुर इतने ही ज्ञानी थे और जानते थे कि हस्तिनापुर डूब रहा है, तो वे वहां से चले क्यों नहीं गए? वे गुलाम क्यों बने रहे? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो विदुर का धर्म सत्ता से चिपके रहना नहीं था, बल्कि सत्य के साथ खड़े रहना था। अच्छा, वे उस आवाज का प्रतीक हैं जो हर भ्रष्ट सिस्टम के अंदर होती है, जो आपको चेतावनी देती है, भले ही आप उसे नजरअंदाज कर दें। वे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बुद्धिमान है, लेकिन व्यवस्था के नियमों के कारण शक्तिहीन है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें, इस महाकाव्य में कोई भी चरित्र पूरी तरह से सफेद या काला नहीं है। एकदम सही। भीष्म ने हमें सिखाया कि बिना परिस्थिति को समझे किसी एक नियम से अंधा होकर बंध जाना विनाशकारी है। और कर्ण ने सिखाया कि कृतज्ञता महान है, लेकिन अगर वो अधर्म का साथ दे तो अभिशाप बन जाती है। और विदुर ने दिखाया कि शक्ति के बिना ज्ञान अक्सर बहरा कर दिया जाता है। तो आज की दुनिया में जहां सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, क्या हम भी किसी ऐसी अंधी निष्ठा, जिद्दी प्रतिज्ञा या शक्तिहीन ज्ञान के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ये सवाल हमें आज के संदर्भ में जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। और इस चर्चा का अंत हम स्रोतों से प्रेरित एक गहरे सवाल के साथ करते हैं। जरा सोचिए, अगर हस्तिनापुर के इन 3 सबसे महान स्तंभों ने अपनी निष्ठाएं बदल ली होती। मतलब अगर भीष्म सिंहासन के बजाय न्याय के प्रति वफादार होते, अगर कर्ण दुर्योधन के बजाय सत्य का मित्र होता, और अगर विदुर के ज्ञान को धृतराष्ट्र के अधिकार से ऊपर रखा गया होता, तो क्या महाभारत का वो महाविनाशकारी युद्ध कभी होता? शायद नहीं। या फिर क्या ये मानव स्वभाव की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम अपनी ही बनाई हुई जंजीरों से कभी आजाद नहीं हो सकते? इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।